बात करेंगे आज की बड़ी खबर की। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं ओबीसी आरक्षण पर सरकार एक्शन में। क्या है पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जी हां, ओबीसी आरक्षण को लेकर शिवराज सरकार बड़ा एक्शन में आ चुकी है। किस तरह से आ चुकी है? भोपाल में आज सीएम ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। इसमें बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन समेत ओबीसी मंत्री मौजूद रहेंगे। खबरों के मुताबिक सरकार ने पिछले 2 पंचायत चुनाव में सामान्य सीटों पर जीते ओबीसी प्रत्याशियों की जानकारी जुटाई है। इस रिपोर्ट पर भी चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने को लेकर बातचीत की जा सकती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 17 जनवरी को सुनवाई होगी। सरकार अपने पक्ष में मजबूत आंकड़े पेश करना चाह रही है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में 17 जनवरी को सुनवाई होगी। ओबीसी नेताओं की इसी कड़ी में आज बड़ी बैठक बुलाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखे जाने को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। 17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो ओबीसी आरक्षण पर एक्शन में सरकार, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। ओबीसी नेताओं को लेकर यह बड़ी बैठक बुलाई गई है जिसमें ओबीसी नेता मौजूद रहेंगे। ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष, ओबीसी आयोग के अध्यक्ष समेत कई नेता बैठक में पहुंचेंगे और इस बैठक में किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं आकाश इस वक्त और अधिक जानकारी के साथ। आकाश, बैठक कितनी देर में शुरू होगी? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब बैठक लेंगे उनके साथ कौन कौन से ओबीसी नेता मौजूद रहेंगे? विस्तार से बताइए पूरी खबर। देखिए, ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिले, ये राज्य सरकार की मंशा है और विधानसभा में सरकार ने स्पष्ट कर दिया था सर्वसम्मति से संकल्प पारित करके कि पंचायत चुनाव भी 27% आरक्षण के साथ ही होंगे। और अब एक बड़ी बैठक बुलाई गई क्योंकि 17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। ओबीसी वर्ग के तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन, मंत्री रामखिलावन पटेल और पिछड़ा वर्ग बीजेपी मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं भगत सिंह कुशवाहा इस बैठक में मौजूद रहेंगे। करीब 11 बजे ये बैठक हो सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बैठक को लेंगे और कई बड़े अहम दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। साथ ही रणनीति तैयार की जाएगी कि 17 तारीख को जो सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में उस पर और कितनी मजबूती के साथ सरकार अपना पक्ष रखे, क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही सरकार ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म होने के बाद पंचायत चुनाव निरस्त कर दिए गए। 50% से ज्यादा की आबादी है ओबीसी की और 27% आरक्षण को लेकर लंबे समय से इस पर सियासी घमासान होता रहा है। सरकार ने अपनी मंशा साफ की है कि ओबीसी को 27% देना है। इसको लेकर बीते दिन एक स्टैंडिंग ऑर्डर भी जारी किया गया था जिसमें सरकार ने स्पष्ट किया था जिन विभागों में कोर्ट की रोक नहीं है उन विभागों में नौकरियों में भी 27% आरक्षण दिया जाएगा। सरकार ये चाहती है कि पंचायत चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, सरकारी नौकरियां हो, सभी जगहों पर ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए। आकाश, पिछले 2 जो पंचायत चुनाव हुए हैं उसमें जो ओबीसी प्रत्याशी जीते हैं उसको लेकर भी जानकारी जो है मंगाई गई है। इसको लेकर क्या अपडेट है, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, 7 जनवरी तक सभी कलेक्टरों से पिछड़ा वर्ग विभाग की ओर से जानकारी मंगाई गई थी कि उनके क्षेत्र में कितने ओबीसी वोटर्स हैं और वार्डवार साथ ही क्षेत्रवार तरीके से पूरी जानकारी मंगाई गई थी। लेकिन 7 जनवरी बीत जाने के बाद भी अधिकतर जो कलेक्टर्स हैं उनकी ओर से ये जानकारी अभी तक नहीं भेजी गई है। तमाम तरह के हवाले दिए गए हैं, कोरोना का भी हवाला दिया गया है। ये जानकारी इसलिए मंगाई गई है कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन सरकार ने किया है जिसके अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन है और ये दलील दी गई थी कि पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी वर्ग के आर्थिक और सामाजिक स्थिति का अध्ययन कर रहा है, इसलिए इस रिपोर्ट का होना जरूरी है। यह डेटा तैयार हो जाएगा दिव्यांश की कितने वोटर्स हैं जो 18 वर्ष के ऊपर हैं, ओबीसी वर्ग के हैं। यह डेटा भी सरकार को कोर्ट में काम आने वाला है सुनवाई के दौरान, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर भी चर्चा आज बैठक में की जा सकती है। आकाश, आप बैठक पर लगातार नजर बनाए रखिए। जैसी बैठक शुरू होगी, जो भी जानकारी सामने आती है, हर अपडेट सबसे पहले जीएमपीसीजी पर हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ। एक और खबर है जिस पर आगे आपसे अपडेट लेंगे। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।